बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चौपाई 6 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आज हम पढ़ रहे हैं चौपाई 6। तो देखिए, बताया था मैंने आप लोगों को कि कैसे जनक की सभा में धनुष जो है वो टूट गया है। सीता स्वयंवर के लिए रखा गया धनुष टूट गया है, जो श्री राम जी के द्वारा टूट गया। अब सभा में जो है परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच संवाद चल रहा है, और उस संवाद का मैं आज चौपाई 6 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कहेहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। देखिए किस तरीके से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद चल रहा है उस संवाद को यहाँ पर कहा है। आगे देखिए, तब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया है, और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। आगे देखिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आ नहीं व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आगे देखिए, अर्थ देखिए इसका। और अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, इसलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा, हाय हाय सब सभा पुकारा। देखिए, जब लक्ष्मण जी ने जो वचन परशुराम जी से कहे, तो उन वचनों को सुनकर जो है पूरी सभा जो है वो क्या कह रही है? हाय हाय की हाय हाय पुकार रही है। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। नृपद्रव अर्थात राजा के द्रोही। तो ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए आगे, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण पर आघात करने को दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूं। देखिए, जब इतने सभा में जब परशुराम जी लक्ष्मण जी की ओर अपना फरसा जो था उसको लेकर दौड़ पड़े, तो क्या हुआ? तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो है आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूं। आगे देखिए, मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, दव द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहन ही लखनु निवारे। अर्थात अब देखिए, जब पूरी सभा जो है अनुचित कहने लगी, तो भगवान राम जो है उन्होंने भी इनको जो है लक्ष्मण जी के व्यवहार को अनुचित पाया, तो अपने नयन के इशारों से अर्थात अपने आंखों के इशारों से लक्ष्मण जी को रोकना चाहा। आगे देखिए, हे मुनिश्रेष्ठ, लगता है आपको पहले कभी सचमुच के बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तभी भगवान श्री राम ने इशारा कर लक्ष्मण को रोक दिया। आगे देखिए किस तरीके से जब लक्ष्मण जी ने जो है परशुराम जी को जो जैसा कहा, उसके बाद जो है जनक सभा में जितने भी राजा लोग बैठे हुए हैं, वे सभी राजा लोग क्या कहने लगे? अनुचित है कहने लगे। तो इसके बाद जब श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तभी उन्होंने भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने आंख के इशारे से रोक दिया।
आगे देखिए, अब देखो दोहा आ चुका है। लखन उतर आहुति सरसी, भृगु बर कोपु कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। आगे देखिए दोहा, देखिए लक्ष्मण जो क्या कहते हैं, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, इसने चौपाई और दोहा छंदों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। आगे देखिए, लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है तो अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। देखो बच्चों, आप लोगों का जो परीक्षा में जो पूछा जाता है उसमें आप लोगों के लिए अर्थ नहीं आता है। तो देखिए, आप अर्थ और प्रसंग आप लोगों का नहीं आता है, कुछ प्रश्न बनते हैं इनमें। उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। अब उन प्रश्नों का एक बार आप अध्ययन कीजिए। देखो, अर्थ बता रखा है, उसके बाद जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे आप लोगों से, उनके उत्तर भी काफी सरल तरीके से ही आपको लिखना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर पहला जो आप लोगों के लिए पूछा आता है, अगर आप लोगों की ये चौपाई परीक्षा में आती है तो उसमें पहला प्रश्न आता है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो आप कवि तथा कविता का नाम लिखिए में उत्तर कवि तुलसीदास, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आगे देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अभी तक उनके क्रोध से क्यों बचे हैं। देखो क्या कह रहा है, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अभी तक उनके क्रोध से क्यों बचे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि हम क्या नहीं करते, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों पर कभी वार नहीं करते और क्षत्रिय ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, ऐसा कहा है। तो देखिए उत्तर देखिए, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अभी तक उनके क्रोध से इसलिए बचे हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। आगे देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, श्री राम जी ने लक्ष्मण को आंख के इशारे से क्यों रोक दिया। देखिए, जो चौपाई थी, चौपाई में आपने पढ़ा कि किस तरीके से जब अनुचित लाने लगे, सभा में बैठे जो राजा वहां बैठे हुए हैं, जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन धनुष वो तोड़ नहीं पाते हैं, वो सभा में बैठे हुए हैं और वे सभी लोग लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद चल रहा है, उस संवाद को सुन रहे हैं और बाद में क्या कहने लगे, जब उन्होंने लक्ष्मण का व्यवहार अनुचित पाया तो उन्होंने अनुचित चिल्लाने लगे। तो देखिए, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर जब सभा में बैठे लोग अनुचित है चिल्लाने लगे, तो श्री राम ने लक्ष्मण के व्यवहार को अनुचित जानकर आंख के इशारे से उन्हें रोक दिया। प्रश्न नंबर 14 देखिए, श्री राम को क्या उपमा दी गई है। तो देखिए उत्तर देखिए, श्री राम को उनके शीतल स्वभाव के कारण जल की उपमा दी गई है। देखिए, जब क्या हो रहा था, जब लक्ष्मण और परशुराम जी क्रोध में आ जा रहे थे तो उस समय भगवान श्री राम क्या कर रहे थे, ठीक जैसे अग्नि को जल शांत करती है, ठीक उसी प्रकार श्री राम जी भी अपने मीठे वचनों से क्या कर रहे थे, जो क्रोध बढ़ रहा था उसको शीतलता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। आगे देखिए, इस पद का काव्य सौंदर्य लिखिए। देखो, काव्य सौंदर्य मैंने कहा था आप लोगों से कि काव्य सौंदर्य आपने कैसे लिखना है। उत्तर, श्री राम के स्वभाव को शांत बताया गया। देखो, इसमें श्री राम का स्वभाव जो कैसा है, शांत है, बिल्कुल शांत। भाषा अवधि है, अलंकार अनुप्रास और श्लेष, छंद चौपाई और दोहा। देखो बच्चों, हमने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करना भी है और इसको समझना भी है। इसी के साथ धन्यवाद।